हेलो फ्रेंड्स, मैं बबलू सर, आपका अपना चैनल प्रॉक्स बीएससीबी में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज मैं आपके लिए अनुपात से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, यानी 2011 से लेकर 2020 तक में जितने भी अनुपात से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं, वो सारे प्रश्न का सॉल्यूशन कराऊंगा, वो भी माइंडियल यानी माइंड से कैसे आंसर देना है ऑब्जेक्टिव का। क्योंकि आपके पास 1 मिनट का समय रहता है, उस 1 मिनट में आप ऑब्जेक्टिव को कैसे बनाएंगे। तो आइए उन सारे चीजों को देखते हुए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे स्मार्ट बोर्ड पर पहला क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो कॉट थीटा बराबर है। ये प्रश्न 2020 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें निकालना क्या है। तो कॉट थीटा का मैंने थ्योरी में, अनुपात की थ्योरी में क्या पढ़ाया था कि कॉट थीटा बराबर b/p। तो b/p हमें निकालना है। क्या निकालना है? b/p। अब देखेंगे कि दिया क्या है। तो सेक थीटा क्या दिया है? तो h/b। तो h हमारा 13 है और b हमारा कितना है? 12 है। तो हमें p निकालना होगा। तो b है तो p निकालना होगा। तो एक फॉर्मूला आपको बताए थे कि h² बराबर p² - b²। क्लियर? अब यहां से हम b निकालेंगे। तो b बराबर क्या होता है? तो b बराबर h² - p²। क्लियर? अब देखिए हुआ क्या, h² यानी h का वैल्यू कितना है? 13, तो 13 के स्क्वायर करेंगे, माइनस b का स्क्वायर कितना है? 12, तो 12 के स्क्वायर करेंगे। हुआ क्या कि 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169 होगा। 169 और 12 के स्क्वायर कीजिएगा तो 144 होगा, माइनस 144। जब इसको घटाइएगा 169 में से 144 को, तो क्या आएगा? √25। और √25 का जो वैल्यू होता है वो आपका 5 होता है, यानी p बराबर 5 आ गया। और b बराबर कितना है? 12। तो आंसर में देखिएगा b का वैल्यू कितना है? 12, तो 12 लिखते हैं। अब p का वैल्यू कितना है? 5, तो 5 आ गया। अब देखिए आंसर में आपको 12/5 कहाँ है? तो ए में 5/12, बी में 5/13, सी में 12/5 दिया है, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। क्लियर? इसी प्रकार आप आसानी से ऑब्जेक्टिव को बना सकते हैं। क्लियर? आइए अब बारी बारी से सारे क्वेश्चन को हम जानते हैं, यानी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन है क्या। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? यदि 2 sin थीटा बराबर 1 तो 3 cot² थीटा प्लस 3 का मान है। का छूटा है यहाँ, का नहीं दिया है बाबू, का होना चाहिए, लेकिन कह रहा है कि मान है। ये प्रश्न कब का पूछा हुआ है? 2020 का पूछा हुआ है। क्लियर? अब देखिए 2020 में प्रश्न पूछा गया है, तो फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें निकालना क्या है। तो निकालना क्या है? तो 3 cot² थीटा प्लस 3। तो cot² थीटा का रेशियो पता है, अभी देखे हैं क्या था? तो b/p था। तो b/p हमें निकालना है। तो b/p तो हम माइंड से निकालेंगे। यहाँ अगर sin थीटा बराबर 1/2 है तो क्या करेंगे? sin थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा, यानी 1 है तो 1/2 हो जाएगा। क्लियर? अब 1/2 है तो आपका क्या हो गया? 1 वैल्यू हो गया p का और h हो गया 2, यही हुआ। अब h 2 और p आपका 1, तो b निकालना है। तो b कैसे निकालेंगे? तो h² - p²। तो निकालिएगा तो 4 के स्क्वायर में से 1 घटाइएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, यानी 4 में से 1 घटाइएगा तो 3 होगा। तो b का वैल्यू कितना है आपका? b का वैल्यू √3 आ गया। अब देखिए पुट कीजिए यहाँ वैल्यू क्या दिया है? 3 × cot², यानी cot² का वैल्यू क्या आता है? तो b/p। तो b का वैल्यू √3 है, अब बाई 1 का स्क्वायर, अब प्लस 3 हो गया। अब देखिए हुआ क्या? 3 और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा? 1 से भाग लगेगा तो वही होगा। तो क्या हो जाएगा? 3 और प्लस 3, तो कितना आया? 9 और प्लस 3 कितना हो गया? 12, यानी 12 देखिए तो ऑप्शन में कहीं दिया है, तो ऑप्शन ए सही है आपका। ऑप्शन ए में 12 दिया है। क्लियर? चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन को देखिएगा, कह क्या रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 8/15 यानी 8/15 तो कोसेक थीटा का मान है। यह प्रश्न 2020 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। क्लियर? देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि निकालना क्या है।
हमें निकालना क्या है, तो कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का रेशियो क्या होता है, तो कॉसेक थीटा का रेशियो होता है h/p। h/p, हमें h और p की जरूरत है। तो देखेंगे कि दिया क्या है, तो tan दिया है। tan क्या होता है, तो p/b, यानी ये आपका p है और ये आपका b है। तो h निकालने का फॉर्मूला क्या है, h² बराबर p² प्लस b², यानी दोनों को स्क्वायर करके जोड़िएगा और रूट चढ़ाइएगा और जो वैल्यू आएगा वही आएगा। तो 8 का स्क्वायर 64, समझिए यहाँ 8 का स्क्वायर 64 और 15 के स्क्वायर 225 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 289। और 289 का वर्गमूल क्या होता है, 17 होता है। तो ध्यान दीजिए आपका कितना आ गया, h कितना आ गया 17 और p कितना है 8। तो यहाँ क्या होगा, कॉसेक थीटा कितना होता है, कॉसेक थीटा बराबर h/p, यानी 8 और p का वैल्यू कितना, h का वैल्यू कितना है 17। छोड़िए यहाँ देखिएगा, यहाँ h का वैल्यू 17 है और p का वैल्यू कितना दिया है, तो 8 दिया है, यानी 17/8। देखिए तो ऑप्शन में कहाँ है, तो ऑप्शन ए में आपका सही है। क्लियर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यदि 3 cos थीटा बराबर 2, यदि 3 cos थीटा बराबर 2, तो 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 7 का मान है। ये प्रश्न 2020 के सेकेंड सिटिंग में पूछा गया है। क्लियर। तो आइए इसको कैसे सोल्व करेंगे। ये सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है लेकिन ऑब्जेक्टिव में डाला है, लेकिन बनाएंगे कैसे, कितना जल्दी सॉर्ट करेंगे। तो देखेंगे कि सेक तो कॉस का उल्टा सेक हो जाता है। tan देखेंगे, आखिर हमें निकालना जो है उसमें कौन कौन सा रेशियो की जरूरत है। तो tan में क्या है, तो tan होता है p/b। अब देखेंगे कि cos क्या होता है, तो दिया क्या क्या है, तो हमें दिया है क्या, तो b/h, तो p हमें निकालना है। तो देखिएगा cos थीटा दिया है, cos थीटा बराबर 3 cos थीटा बराबर 2, तो क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। क्लियर। अब 2/3 हो गया तो यहाँ आपका h 3 हो गया और 2 कितना हो गया, ये 2b हो गया। क्लियर। अब b और h, तो हमें p निकालना है। p निकालेंगे तो 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। 4 होगा तो हमारा क्या आया, 3 में से 4 घटाएंगे यानी 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 5 आएगा। यानी आपका p का वैल्यू कितना आ गया, √5। अब वैल्यू पुट कीजिए, क्या कहता है 2 sec स्क्वायर, तो 2 ध्यान दीजिए 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा। सेक किसका उल्टा होता है, तो कॉस का। तो कॉस क्या है 2/3, तो क्या हो जाएगा 3/2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस फिर क्या है आपका 2 tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 2 इंटू tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो tan स्क्वायर थीटा p/b होता है। देखिएगा तो p कितना है आपका √5, अब b कितना दिया है, b कितना दिया है, तो 2 दिया है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी √5/2 का होल स्क्वायर -7। अब देखिए यहाँ क्या होगा, यहाँ किए तो 2 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/4 प्लस 2 इंटू √5 का स्क्वायर है √5/2 का, तो क्या हो जाएगा आपका 5/4। क्लियर। अब देखिए -7। अब क्या होगा इसको देखिए, 2 से 2 ये कटा आपका, 2 2 जा 4, यानी फिर 2 से 2। क्लियर। अब देखिए होगा क्या, अब 9 आप +5, 9 आप +5 कीजिएगा, इसका एलसीएम ले लीजिए, 9 व 5 14, 9 5 14 हुआ, 9 5 14 और 2 आपका एलसीएम है, ये 2 एलसीएम है और 2 में 7 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 14 होगा और 14 में से 14 को घटाइएगा तो कितना आया 0 आया, 0/2 0। अब देखिए 0/2 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन में 0 कहाँ दिया है, ऑप्शन में 0, ऑप्शन ए सही है आपका, ऑप्शन ए में 0 दिया है, यानी ऑप्शन ए सही है। क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि सेक थीटा बराबर 25/24 तो tan थीटा का मान है। ये 2019 के कंपार्टमेंट में पूछा गया प्रश्न है। क्लियर। अब देखिए इसको हल क्या करेंगे, सेक थीटा बराबर 25/24 दिया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा इक्वल का चिन्ह नहीं है आपको, यहाँ इक्वल होगा, यहाँ इक्वल होगा।
तो tan थीटा हमें निकालना क्या है, तो tan थीटा में क्या रेशियो होता है, तो p/b। तो दिया क्या है, तो हमें दिया है h और b। तो p इसकी सहायता से फॉर्मूला से निकालेंगे, किसकी सहायता से, तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो p क्या होगा आपका, ध्यान दीजिए, h में से b घटाएंगे, यानी 25 के स्क्वायर में से 24 के स्क्वायर घटाएंगे। 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 25 का स्क्वायर 625 होता है, और 24 का स्क्वायर 576, यानी 625 में से 576 घटाइएगा तो 49 आएगा, और 49 का वर्गमूल जो होता है वो 7 होता है। तो p का वैल्यू कितना आ गया, 7। तो tan थीटा कितना होता है, p/b। तो p कितना आ गया, 7, और b का वैल्यू देखिए कितना है, 24। क्लियर। तो देखिए, तो 7/, ध्यान दीजिए, b का वैल्यू 24 है, तो 7/24 कहां ऑप्शन में दिया है, 7/24 ऑप्शन ए में है। क्लियर, ऑप्शन ए आपका सही हुआ। अब देखिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है यदि sin थीटा बराबर √2 तो cos sin थीटा बराबर √2 cos थीटा तो sec थीटा का मान है। हमें निकालना क्या है, sec थीटा। अब बोलिए हम क्या करें, sec थीटा का रेशियो क्या होता है, h/b। क्लियर। अब देखिए h/b, लेकिन यहां कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चल रहा है, क्या करें, इसमें क्या करें कि हमें sec पता हो जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है प्रश्न। तो अगर sin थीटा बराबर 2√cos थीटा है तो यहां लिख सकते हैं कि sin थीटा बराबर 2√cos थीटा, यह है। तो यहां sin थीटा और cos थीटा को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, cos थीटा बराबर √2। अब sin थीटा बाई cos थीटा क्या हो जाता है आपका, tan थीटा। ध्यान दीजिएगा, tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या आ गया, √2। अब √2 आ गया, समझिए। तो यहां अगर बाटा में 1 दे दे तो कोई प्रॉब्लम होगा, नहीं होगा, क्योंकि वही होगा। तो हमारा क्या आ गया, p/b आ गया। तो h इसकी सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ h निकलेगा तो बहुत लेंदी बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए आपने सर्व समीकरण में क्या पढ़ा था कि sec स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा +1। क्लियर। तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, sec थीटा बराबर √tan स्क्वायर थीटा +1। क्लियर। अब देखिए क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना दिया है, √2। तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर +1, तो क्या हो जाएगा, √2 कीजिएगा तो 2 और प्लस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और +1 तो क्या आया हमारा, √3। देखिए तो ऑप्शन में √3 कहाँ है, तो ऑप्शन में बी है, ऑप्शन बी √3 है, यानी ऑप्शन बी सही है। क्लियर। इसी प्रकार बनाएंगे सारे ऑब्जेक्टिव को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता क्या है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो sin थीटा का मान है। यह प्रश्न 2019 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। तो हमें निकालना क्या है, sin थीटा का रेशियो क्या होता है बाबू, ये sin थीटा निकालना है। sin थीटा का रेशियो क्या होता है, तो p/h। sin थीटा का रेशियो क्या होता है, p/h। तो हमें दिया क्या है ये देखेंगे, तो tan थीटा क्या होता है, तो p/b। क्लियर। p/b यानी हमें p और b पता है, तो h कैसे निकालेंगे, तो h² बराबर p² प्लस b², यानी 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, √25। और √25 का वैल्यू कितना होता है, 5, यानी हमारा h बराबर कितना आ गया, 5, और p पता है 3। तो क्या होगा, sin थीटा बराबर p/h। तो p का वैल्यू 3 दिया है और h निकाले तो 5, तो 3/5 ऑप्शन में देखिए तो कहीं दिया है 3/5, ए में नहीं दिया है, बी में भी नहीं दिया है, सी में भी नहीं दिया, यानी डी है आपका, ऑप्शन डी सही है। क्लियर। इसी प्रकार आसानी से छोटे चीजों को सीखते चलेंगे कि ऑब्जेक्टिव कैसे बनाना है। जहां कहीं दिक्कत वाला होगा वहां रुक के हम हर एक चीज को बताएंगे आपको। यानी 7वां क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ आपका 8वां क्वेश्चन क्या है। 8वां क्वेश्चन कहता है कि 5 cos थीटा बराबर 3 हो, 5 cos थीटा बराबर 3 हो तो 3 tan थीटा का मान है। यह प्रश्न 2019 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। क्लियर। अब देखिए होता क्या है,
हमें निकालना क्या है ये देखेंगे। तो निकालना क्या है, tan थीटा, 3 tan थीटा। 3 को छोड़िए, पहले देखिए कि निकालना क्या है। तो tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है, p बाई बी, p बाई बी। अब देखिए cos थीटा क्या होता है, यहाँ cos थीटा जो होता है, देखिए cos 5 cos थीटा बराबर 3 दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा cos थीटा बराबर 3/5। क्लियर। और cos थीटा क्या होता है, cos थीटा का रेशियो, तो b बाई h। क्लियर। b और h पता है, लेकिन tan में हमें क्या जरूरत पड़ता है, p और b का, तो हमें p निकालना होगा। p कैसे निकालेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। वो फॉर्मूला क्या होता है, तो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर। तो हमें क्या निकालना है, p निकालना है। तो p बराबर क्या होगा, p बराबर √h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना आया, √16। और √16 का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा। यानी p का वैल्यू आपका कितना आ गया, 4 आ गया। 4 आया तो यहाँ tan थीटा क्या होता है, तो p बाई b होता है। अब देखिए क्या कह रहा है कि 3 tan थीटा, तो 3 इंटू p बाई b। तो p का कितना वैल्यू है, p का वैल्यू आया आपका 4 और b का वैल्यू कितना दिया है, 3। तो 3 से 3 कटा, यानी बचा क्या आपका 4। देखिए तो ऑप्शन में 4 कहाँ है, तो ऑप्शन सी में 4 दिया है, यानी ऑप्शन सी सही है। क्लियर। ऐसे ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे, एडजेक्टिव। अब देखिए होता क्या है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a का मान निकाले। यानी निकालना हमें क्या है, तो साइन a, और साइन a बराबर क्या होता है, तो p बाई h। तो दिया क्या है ये देखेंगे, p और h की जरूरत है हमें, और दिया क्या है, तो cot a, यानी ये 15 गुना में है तो भाग में चल जाएगा, तो 15 यानी 8/15। ये 8 है तो 8, यह गुना से इधर आया तो भाग में आ गया, यानी 15/8। और cot का रेशियो क्या होता है, यानी cot का रेशियो क्या हो जाता है, तो b, ध्यान दीजिए, b और p। क्लियर। तो हमें निकालना है साइन, तो हमें h की जरूरत है, b और p दिया है लेकिन h की जरूरत है। तो h कैसे निकालेंगे, तो h बराबर √p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर समझिएगा, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। अब 225 में 64 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 289 आएगा। और 289 का वर्गमूल जो होता है वो 17 होता है। तो हमारा h बराबर कितना आया, 17। अब साइन a, यानी साइन a बराबर p बाई h। तो p कितना है, तो 15 दिया है, h कितना निकाले हैं, तो 17 निकाले हैं। तो 15/17 देखिए तो ऑप्शन में कहाँ दिया है, 15/17 ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए आपका सही है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी 10वां नंबर क्वेश्चन है, यदि cos a बराबर 1/2 हो तो 1 - 2 cos स्क्वायर a का मान है। यह प्रश्न 2019 के सेकेंड सिटिंग में पूछा गया है। क्लियर। अब देखिए बनाएंगे कैसे इसको, cos a जो वैल्यू होता है cos a, यानी cos a, इसमें कुछ करना नहीं है, क्या करना है, तो cos a का वैल्यू दिया है, और जहां cos स्क्वायर ये दिया है वहां cos का वैल्यू रख के स्क्वायर कर देना है, जो वैल्यू आएगा वही आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या होगा, 1 - 2, और cos स्क्वायर का वैल्यू क्या दिया है, 1/2 cos स्क्वायर a, यानी cos a का वैल्यू दिया है, तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो देखिए क्या होगा, 1 - 2 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4। और 2 से 4 जो कटेगा वो 2 मरतबे कटा, यानी 1/2। और 1/2 का एलसीएम इसको लीजिएगा, 1 - 1/2, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2। और यहाँ क्या आ गया, 2 में गुना कीजिएगा 1 से तो 2 हो जाएगा, और -1, यानी 2 में से 1 को घटाएगा कितना, क्या आएगा 1, और नीचे क्या है 2, तो 1/2। यानी देखिए तो ऑप्शन में 1/2 कहाँ दिया है, ऑप्शन में 1/2 कहाँ दिया है, ऑप्शन ए दिया है, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्यारह नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, कहता है यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो sin थीटा का मान निकाले।
यदि tan थीटा बराबर 12/5 हो तो sin थीटा का मान है। ये प्रश्न 2018 के कंपार्टमेंट में पूछा गया है। हमेशा यहाँ क्या है, आपका ईयर दिया हुआ है कि कब पूछा है। ये ध्यान दीजिएगा कि ईयर, जिस ईयर में पूछा गया उस ईयर का मेंशन किया गया है। क्लियर। तो देखिए क्या कहता है, tan थीटा हमें निकालना क्या है इसमें, तो sin थीटा। sin थीटा का रेशियो क्या होता है, अब तो आप सुनते सुनते बहुत ही अच्छे तरीका से याद हो गया होगा कि sin थीटा p/h। क्लियर। तो sin थीटा में p और h की जरूरत है, तो देखेंगे दिया क्या है, तो tan थीटा दिया है। tan थीटा क्या होता है, तो p/b होता है। क्लियर। तो p/b, तो p² यानी h² बराबर p² प्लस b²। तो h बराबर क्या आता है, √p² प्लस b²। अब देखिए 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144, और 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25, जुड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 144 और 25 169, और 169 का जो वैल्यू होता है वो 169 √169 का जो वैल्यू होता है आपका 13 होता है। तो h बराबर कितना आ गया आपका 13। माइंड में हमेशा सॉल्यूशन करना है कि क्या होगा नहीं होगा। बिल्कुल मैंने आपको ये बताया था कि 1 से लेकर आप 25 तक का हमेशा स्क्वायर याद रखिए। देखे हैं अभी तक 25 से ऊपर आया है नहीं ना आया, तो हमेशा 1 से 25 तक का स्क्वायर याद रखिए और डायरेक्ट आंसर पुट कीजिए। क्लियर। चलिए तो क्या है, h बराबर 13, तो यहाँ क्या है, p दिया है 12, तो साइन का रेशियो क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है आपका p/h। p कितना है, 12 है, p कितना है 12 है, और h आया कितना आपका 13। तो ऑप्शन में देखिए 12/13 कहाँ दिया है, 12/13 ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन ए आपका सही है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 5 cot थीटा बराबर 3 तब 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बाई 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर है। ये प्रश्न 2018 के सेकेंड सीटिंग में पूछा गया है। देखिए बाबू, ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव में डाला गया है। तो इसका शॉर्ट तरीका कैसे बनाएंगे जल्दी, तो समझिए इस बात को क्या है कि इसको समझिए। मे भी आपको ये सब्जेक्टिव में पूछ दे आने वाले ईयर में, यानी 2021 में, जिसका आप तैयारी कर रहे हैं। क्लियर। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखेंगे कि क्या दिया है, तो 5 cot थीटा बराबर कितना दिया है 3, हमें निकालना ये है। अब समझिए 5 cot थीटा बराबर 3, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/5। अब देखिए cot थीटा बराबर 3/5, तो अब इससे आप h निकालिएगा तो लंबी प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए एक शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बाई sin थीटा, फिर दिया क्या है 3/5। जहां cos है वहां 3 रख दीजिए, cos थीटा बराबर 3 या sin थीटा बराबर 5। ये ऑब्जेक्टिव में केवल लगाना है, किसमें, ऑब्जेक्टिव में। तो जहां जहां दिया है ना साइन, वहां 5 रख दीजिए, और जहां जहां cos दिया है वहां 3 रख दीजिए। तो देखिए पहले क्या दिया है, तो 5, और साइन का वैल्यू यहां से ले जाइए क्या 5, यानी 5 sin थीटा, तो 5 × 5 माइनस 3 cos थीटा, तो 3 और cos थीटा की जगह कितना रखना है, तो 3 माइनस 3, यहाँ 5 × 5 हो गया, और माइनस 3 × 3, फिर नीचे क्या है 4, यानी 4 गुने, और साइन की जगह कितना रखना है, तो 5 रखना है, प्लस 3, और गुने cos की जगह कितना रखना है, तो 3 रखना है। अब देखिए कैसे आया इसका आंसर, 25, 5 में 5 से गुना कीजिएगा, 5 में 5 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, और 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो 9 आएगा, यानी 25 में से 9 घटेगा। फिर यहाँ 5 का 20, और 20 में यहाँ 5 का 20, आप प्लस 3 में 3 से गुना कीजिएगा तो 9, यानी देखिए यहाँ क्या हुआ, 25 में से 9 को घटाइएगा तो कितना आएगा आपका 16 आएगा, और 20 में 9 जुड़िएगा तो क्या होगा 29 होगा, यानी 16/29। ऑप्शन में देखिए कहाँ है 16/29, ऑप्शन बी आपका सही है। देखिए ट्रिक, हमेशा ऐसे क्वेश्चन को, जैसे यहाँ अगर आपको दे दे कि tan थीटा बराबर 3/5, तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं sin/cos, और जहां
जहाँ जहाँ साइन होगा ना ऐसे देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को वहाँ ऑब्जेक्टिव में ऐसे बनाइएगा। लेकिन सब्जेक्टिव का तरीका यानी सब्जेक्टिव प्रश्न जब लाएंगे उसमें हर एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए सब्जेक्टिव को सिखाएंगे कि किस तरह लिखना है। तो आपका क्वेश्चन कितना क्लियर हुआ? 12। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि √3 tan बराबर 3 sin थीटा तो sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान है। ये प्रश्न 2018 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है। देखिए प्रश्न कैसे हल करेंगे। इसको प्रश्न हल करने का तरीका देखिए। इसमें क्या किया जाएगा कि हमें निकालना है sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या किया जाए कि जल्दी में सॉल्यूशन हो जाए। तो tan थीटा दिया है आपका, 3√tan थीटा बराबर क्या दिया है, 3 sin थीटा। क्लियर? अब देखिए होगा क्या, अगर इसमें यहाँ √3 को 3 रहने दें और tan थीटा को tan थीटा रहने दें। अब ये बताइए कि 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुने 3, √3 गुने √3 तो क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा आपका sin थीटा हो जाएगा। अब देखिए हुआ क्या, यहाँ √3 से √3 कटा। अब देखिए tan थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, तो sin थीटा बाई कॉस थीटा। क्लियर? अब देखिए हो क्या गया, बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 √3 यहाँ √3 sin थीटा। क्लियर? अब √3 और sin थीटा है तो sin थीटा से ये sin थीटा कैंसिल हुआ। अब देखिए हुआ क्या, ये cos थीटा में गुना होगा किससे, √3 से। √3 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा 1 बराबर √3 cos थीटा। और cos थीटा जब यहाँ आ जाएगा यानी cos थीटा बराबर आपका हो जाएगा, ये उधर गया फिर आपका ये आएगा तो क्या हो जाएगा 1, ये आ जाएगा इधर तो 1/√3 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। यानी cos थीटा का वैल्यू कितना है 1/√3। तो अब निकालना है हमें, क्या दे दिया आप, b और क्या पता चल गया, b और h पता चल गया। तो साइन में क्या होगा, cos, एक तो cos है और दूसरा क्या है साइन। तो साइन में क्या निकालना है, तो p/h, तो p निकालना है तो √3 के स्क्वायर कीजिएगा, यानी वो पाइथागोरस प्रमेय याद है आपको, तो वो क्या कीजिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो √3 का स्क्वायर यानी h में से किसको घटाना है, b को, तो √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 ही होगा। और 3 में से -1 घटाइएगा तो क्या आ जाएगा √2, और √2 का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है, इसलिए p का वैल्यू आपका कितना आ गया √2। क्लियर? अब देखिए √2 आ गया तो दे रहा है कि sin स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा क्या होता है p/h, तो क्या होगा √2/√3, यहाँ h का वैल्यू ये है, इसका स्क्वायर हो जाएगा और माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है 1/√3 का स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए होगा क्या, इसका स्क्वायर होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2/3, √2/√3 का स्क्वायर है तो 2/3 हो जाएगा। अब देखिए फिर क्या होगा माइनस में क्या हो जाएगा, तो 1/√3 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 1/3। अब देखिए इसका एलसीएम क्या हो गया 3, अब 2 में से ये 2 हो गया और 2 में से 1 को घटा दीजिए तो आया क्या 1/3। देखिए तो ऑप्शन में 1/3 कहाँ आंसर दिया है 1/3, ऑप्शन सी में 1/3 दिया है। यानी ये सब प्रश्न अगर सब्जेक्टिव में डाल देता है आने वाले ईयर में यानी 2021 में, तो आप आसानी से इसको बनाएंगे, यानी 1/3 आ गया आपका, ऑप्शन सी सही है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को कहता है यदि cos A बराबर 4/5 तो tan A का मान है। यह प्रश्न 2018 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है। तो हमें निकालना क्या है वो देखिए, तो निकालना है हमें tan A। तो tan A में क्या होता है, tan का रेशियो क्या होता है, तो p/b होता है। अब देखेंगे कि दिया क्या है, तो दिया है cos A, और cos जो होता है उसका रेशियो क्या होता है, तो cos का रेशियो होता है b/h, यानी हमें b पता है और h पता है। ध्यान दीजिएगा b पता है और h पता है, तो निकालना क्या है हमें p निकालना है। tan में p की जरूरत पड़ता है, तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 होगा और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, यानी 25 में से 16 को घटाइएगा तो √9 आएगा, और √9 का जो वैल्यू आएगा वो 3 होता है, यानी आपका p का वैल्यू कितना आ गया 3। अब देखिए tan A बराबर क्या होता है आपका, तो p/b होता है। अब देखिए p का वैल्यू कितना आया 3 आया,
3 और यहाँ b का वैल्यू कितना दिया है 4 दिया है, यानी 3/4 ऑप्शन में देखिए तो कहाँ दिया है 3/4, ऑप्शन ए में 3/4 दिया है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन यानी देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए का मान है। ये प्रश्न 2011 में पूछा गया है। उस समय क्या होता था, आपका फर्स्ट और सेकंड सिटिंग नहीं होता था, यानी 2014 के बाद आपको फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग एग्जाम होने लगा। वहाँ से यानी 2014 के बाद से अभी तक वही होते आ रहा है, मे भी अब कब तक चलेगा पता नहीं। तो चलिए बात करते हैं इसका सॉल्यूशन का, यानी साइन ए हमें निकालना क्या है, तो कॉस ए का रेशियो क्या होता है पता है, तो कॉस ए का रेशियो होता है b/h। अब देखेंगे कि दिया क्या है, हमें चाहिए क्या b और h, तो दिया क्या है साइन, इसमें साइन का रेशियो क्या होता है, तो p और h होता है। क्लियर। तो p और h पता है, लेकिन हमें चाहिए क्या b और h, तो b निकालना होगा। तो b किसके सहायता से निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में आपको जानते हैं क्या कि h² = p² + b², वहां से हमें क्या निकालना है b निकालना है। तो b करेंगे तो b के लिए क्या होगा हमारा h² - b²। तो यहाँ देखिए अगर h का वैल्यू कितना दिया 4, तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 होगा। अब p कितना दिया है 3, यानी 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा आपका 9 होगा। यानी 16 में से 9 घटाइएगा तो कितना आएगा आपका, 16 में से 9 घटाइएगा तो 7 आएगा। यानी √7 का जो वैल्यू होता है वो एग्जैक्ट नहीं निकलता है, इसलिए √7 हो जाएगा आपका क्या, √7 हो जाएगा आपका b का वैल्यू। अब देखिए b का जब वैल्यू आ गया √7, तो अब हमें पुट क्या करना है cos a, यानी cos a बराबर क्या हो जाएगा, तो cos a वैल्यू होता है b/h, यानी b/h। अब देखिए b का वैल्यू कितना आया है √7 और h का वैल्यू क्या दिया है 4 दिया है, यानी देखिए तो ऑप्शन में √7/4 कहाँ आंसर दिया है, यानी 4/3 √3/4 √4/3, यानी ऑप्शन डी में आपको दिया है √7/4। ये ऑप्शन आपका डी सही हुआ। और इसी प्रकार पूरे के पूरे जितने भी यानी आज अभी से यानी 2020 से लेके पिछले 2011 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए थे अनुपात से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव, वो पूरा के पूरा आपको क्लियर कराया। और अगले वीडियो में आपको सब्जेक्टिव लेके आऊंगा, जितना भी पूछा गया प्रश्न वो सारे और सिस्टमेटिक तरीका से, जैसे आपको ऑब्जेक्टिव में माइंडियल आंसर देने के लिए सिखाया, उसी तरह आपको सब्जेक्टिव का तरीका बताऊंगा, जिसमें आपको नंबर पूरा फुल के फुल यानी अनुपात से रिलेटेड 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, उस 2 नंबर को आसानी से आप कैसे उठाएंगे, किस तरह से सब्जेक्टिव लिखेंगे, वो सारे तरीका के साथ हम क्वेश्चन लेकर उपस्थित होंगे आपके बीच। इसी के साथ धन्यवाद।